अरे बेटा, तू क्यों चिंता कर रही है? आने दे तेरे भैया को, मैं बात करती हूँ। मम्मी जी, ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ। तेरी भाभी आई है ना, शायद उसे कुछ काम होगा। तेरी भाभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ बोल बहू, कुछ काम था क्या? मम्मी जी, मैं ये कह रही थी, आलू मटर की सब्ज़ी पड़ी है, आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँ या आलू गोभी की सब्ज़ी बना दूँ? नहीं बहू, आलू गोभी रहने दे, तू आलू मटर की सब्ज़ी बना दे। आलू गोभी की सब्ज़ी तो तेरे पापा जी खाते नहीं हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। मम्मी जी, इस वक्त दीदी का फ़ोन आया, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, वैसे तो सब ठीक है, पर वो कह रही थी उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसे की कह रही थी, पैसे मांग रही थी, कह रही थी थोड़े मुझे पैसों की ज़रूरत है। मकान का काम चल रहा ना उसका। मैंने भी बोल दिया हाँ ठीक है, दे दूँगी। वैसे मम्मी जी, कितने पैसों की ज़रूरत है? ज़्यादा नहीं बहू, बस 4-5 लाख की ज़रूरत है। अरे बहू, तुझे तो पता है ना, उसके घर में काम चल रहा है, वो घर बनवा रही है, तो घर में काम लगता है तो पैसे तो लगते ही है ना। हाँ मम्मी जी, ये बात तो है। अगर घर में कोई काम लगा लो, मिस्त्री लगा लो या प्लम्बर लगा लो, तो फिनिशिंग में कितना पैसा लगता है पता ही नहीं चलता है। वैसे ये तो है। सुन, गुड्डू आएगा तो उसे बोल देना, मैं चेक साइन कर दूँगी, वो पैसे निकलवा के ले आएगा बैंक से। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं बोल दूँगी। बहू जी, मम्मी जी, काम हो गया तेरा घर का सारा? हाँ मम्मी जी, काम तो सारा हो गया, थोड़े से बर्तन पड़े थे किचन में, वही धो रही थी। अच्छा सुन, मेरे साथ बाज़ार चल देना, मुझे बाज़ार से कुछ सामान लेके आना है। बाज़ार चल देना? वो किस लिए मम्मी जी? अरे बहू, मेरी भाभी का फ़ोन आया था ना, वो अपना 60वां जन्मदिन मना रही है। बच्चे इतना जिद कर रहे हैं कि मम्मी मना लो मना लो, तो उन्होंने सोचा बच्चे इतना जिद कर ही रहे हैं तो मना लेती हूँ, इसलिए वो सबको बुला रही है। इसलिए मैंने सोचा खाली हाथ क्या जाऊँ, कुछ सामान लेके ही जाती हूँ। और बाज़ार में कुछ पसंद आ जाएगा तो भाभी के लिए ले लो। काजल बहू, घर में भी कुछ ऐसा नहीं रखा है जो मैं उसको दे दूँ बर्थडे पे। वैसे तू बता काजल बहू, क्या देना चाहिए? और मैं क्या बताऊँ मम्मी जी, मेरे हिसाब से तो कोई गोल्ड की चीज़ दे दो मम्मी जी। सोने की चीज़? अरे बहू, दिमाग तो ठीक है तेरा। गोल्ड कितना महंगा है पता है तुझे? मेरे बजट से बाहर है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मी जी एक काम करो, आप पायल ले आओ, पीछे मेरे पास पड़े हैं। तो मेरे चाचा के लड़के की शादी थी ना, उन्होंने मुझे पायल और बिछिए दिए थे। पायल तो मैंने पहन ली थी, वैसे भी वो पुराने हो गए, वो आप दोगे नहीं, बिछिए पड़े हैं, बहुत सुंदर है। आप एक जोड़ी पायल दे देना और एक बिछिए दे देना, यही सही रहेगा। ऐसा करती हूँ, एक साड़ी ले आती हूँ भाभी के लिए और एक जोड़ा कपड़े अपने भाई के लिए ले आती हूँ। मम्मी जी, मेरे पास एक साड़ी भी रखी है, मैंने वो तैयार नहीं करवाई अभी तक, आप उसको ले जाना, उसको दे देना एक। अरे बहू, जो तुझे राखी पर मिली है वही साड़ी कह रही ना तू? वो साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ मम्मी जी, वही वाली साड़ी कह रही हूँ, वही। वो अभी मैंने तैयार नहीं करवा रखी, बहुत सुंदर साड़ी है। हाँ, वो साड़ी तो बहुत सुंदर है, देखी है बहू मैंने। ठीक है, वही दे दूँगी, वही सही रहेगा। बहू तू जल्दी से काम ख़त्म कर ले, फिर हम बाज़ार चलते हैं दोनों जने। एक पायल तो ले आए ना उसके लिए। हाँ मम्मी जी, मैं काम ख़त्म करके अभी आई। अरे मेरी बहन का फ़ोन है। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी हो? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। दीदी आपको मेरे बर्थडे पे आना है, भूल मत जाना। दीदी आपको एक दिन पहले आना है, आपको पूजा की भी तैयारी करनी है, आपको मेरे बर्थडे की भी तैयारी करनी है, और मैं आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाऊँगी। अच्छा दीदी, मौसा जी मौसी जी को भी साथ में लेके आना।
ठीक है, मैं सबको ले आऊँगी। ठीक है दीदी, बाय दीदी, बाय। बहू, तेरी बहन का फ़ोन था ना? हाँ मम्मी जी, मेरी बहन का फ़ोन था। उसका बर्थडे है ना, बोल रही थी सबको लेके आना। बहू, ये कौन सा तरीका है तेरे मायके वालों को बुलावा भेजने का? ये बात तो तेरी मम्मी को करनी चाहिए थी ना। अरे मम्मी जी, मम्मी का भी फ़ोन आ जाएगा, वो तो बच्ची है ना, उसने बोल दिया अपने तरीके से। अरे बहू, इतनी भी बच्ची नहीं है वो, शादी लायक हो रही है। ए बहू, बुरा मत मानना, तेरे मायके वालों को ना बुलावा देना ही नहीं आता। क्यों मम्मी जी, क्यों नहीं आता? तो कैसे बुलाते हैं? हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, ऐसे बुलाते हैं? मम्मी जी, बुरा मत मानना, कुछ दिन पहले मामी जी का भी तो जन्मदिन था ना, आपको भी तो फ़ोन पे ही बुलावा आया था ना। क्या उन्होंने हर किसी को अलग अलग करके फ़ोन पे बुलावा भेजा था? नहीं भेजा था ना, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। और जब मेरे मायके से आया तो आप कह रहे हो कि ऐसे बुलावा मांगते हैं। मामी जी के पास मेरा नंबर भी तो था, उन्होंने मुझे भी फ़ोन करके बोला कि तू भी आ जाना। बोला था? नहीं बोला ना, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं कहा, तो आपके लिए तो आया था ना, आपको तो बोला था ना। बहू, मैं घर की बड़ी हूँ ना, तो मेरे मायके वाले मुझे ही बुलाएंगे ना। बड़ों की बातें बड़ों से ही की जाती है। मम्मी जी, गलती मेरी है, मैंने आपके सामने फ़ोन उठा दिया। मेरी बहन तो बच्ची है, उसने अपने तरीके से बुलावा भेज दिया। अब इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात है? मम्मी जी, आप कहीं की बात कहीं ले जा रहे हो। ये बात सही है, आप बड़े हो, आपको बुलावा देना सबका फर्ज है, आपको मान सम्मान देते हैं, आपको बुलावा करते हैं, ये बात सही है। मम्मी जी, वो मेरी छोटी बहन है, उसने अपने तरीके से बुलावा भेज दिया। अब मेरे मम्मी पापा तो आपको स्पेशल बुलावा भेजेंगे ना। देखना मम्मी जी, अभी मेरी मम्मी आपको अलग से फ़ोन करेगी और मेरे पापा आपको अलग से फ़ोन करेंगे। हैं? बढ़िया ही मम्मी पापा वाले, इसके मायके वालों के बारे में कुछ भी बोल दो तो इसको तो आग लग जाती है। मम्मी जी, मैं कह रही हूँ मेरे साथ बाजार चल दोगे क्या? बाजार? बाजार किस लिए जाना है तुझे? अरे मम्मी जी, मैंने बताया तो था आपको, गुड़िया का बर्थडे है करके, उसी के लिए बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान ले आऊँगी। क्या लेके आएगी बाजार से? मम्मी जी, एक ड्रेस ले आती हूँ उसके लिए, और ना उसको वॉच बहुत पसंद है, उसके लिए एक वॉच ले आऊँगी, अगर कहीं ठीक ठाक मिली तो। ऐसा है बहू, ये तेरी ससुराल है, सोच समझ के खर्च करा कर। यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो जब देखो तोड़ दिया। इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करना, एक लिफाफा दे देना, उसमें थोड़ा पैसा वो मिला के अपने लिए ड्रेस ले आएगी। बहू, मायके का इतना मोह अच्छा नहीं है, ज़्यादा मायके पे खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। जो लड़की अपने मायके वालों पे या अपने बहनों पर खर्च करती है ना, उसके पास कोई पैसा नहीं बचता, उसका घर ढंग से नहीं बच पाता है, सारा पैसा वो अपने मायके में ही उड़ा देती है। पता है बहू, मैंने कई औरतें ऐसी देख रखी जो अपने मायके वालों पे खूब पैसा उड़ाती है, अपने भाई बहनों पे खूब पैसा उड़ाती थी, ऐसे उनका घर बर्बाद हो जाता है। अरे मम्मी जी, मैं लिफाफा देती हुई अच्छी लगूँगी? आप रहने दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, कोई पसंद आ जाए तो ले आऊँगी। अरे तुझे तो शर्म है नहीं? तूने बेटे से पूछा लेना है क्या नहीं लेना है करके? खुद ऐसे ही बाजारों में घूमती रहती है। मम्मी जी, मैंने अभी उनको कुछ नहीं बता रखा, वो शाम को घर आएंगे, मैं सब बता दूँगी। अरे बहू, मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, तू उसके पैसों को ऐसे ही उड़ा देती है। पहले तू बेटे को फ़ोन लगा, तब जाके तू बाजार जाना। उसको पता मैं बाजार जा रही हूँ, सामान लेने, अपनी बहन के लिए ड्रेस लेने जा रही हूँ। मम्मी जी, आप भी गई थी क्या पापा जी को बताने के लिए परसों? अरे बहू, तू कहना क्या चाहती है मुझसे? ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ। अभी आप मामी जी के बर्थडे में गई थी ना, मामी जी के लिए पायल लेने के लिए बाजार, क्योंकि आप पापा जी को बता के गई थी। बहू, ये कैसे बात कर रही तू अपनी सास से? सॉरी मम्मी जी, मैं आपसे इस तरह बात करना नहीं चाहती थी, पर लेकिन आपने इस तरह बात करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। मम्मी जी, जब आप अपने मायके जाती हो तो कितना खुश होती हो, कितना भर भर के लेके जाती हो, मुझे पूछ के थोड़ा जाती हो, चुपचाप से लेके जाती हो। मैं कुछ कहती हूँ?
मम्मी जी, आज मैं भी खुश हूँ ना, मेरी बहन का बर्थडे है। मैं तो ऐसे चुपके से कुछ लेके भी नहीं जाती हूँ, जो भी ले जाती हूँ आपको बता के, आपके सामने आपसे पूछ के ले जाती हूँ। मम्मी जी, कुछ दिन पहले मामी जी का बर्थडे था ना, मैंने अपनी पसंद की साड़ी और अपनी पसंद के बिछिए भी मामी जी को दे दिए थे ना, क्योंकि मैं उनको अपना समझती हूँ, क्योंकि मैं उनको घर का ही जैसा समझती हूँ। आपकी भाभी है, मेरी मामी है, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मम्मी जी, आपने मामी जी को पायल और साड़ी, दीदी को 5 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए, क्योंकि वो आपके घर के हैं ना। मामी जी आपकी भाभी हैं और दीदी इनकी बहन है, गुड़िया भी तो मेरी बहन है ना। मम्मी जी, आप कहती मेरे से, फिर अभी तक मायके से मोह नहीं छूटा है, और आपको देखो, आपका अभी तक अपने मायके से मोह छूटा है। आप हर वक्त अपने मायके फ़ोन करती हो, अपनी भाभी से बात करती हो, अपने भाई बहनों से हर रिश्ता निभाती हो। दीदी हर दूसरे तीसरे दिन मायके आते हैं, उनका मायका मायका, आपका मायका मायका, मेरा मायका कुछ नहीं, मेरे रिश्ते नाते कुछ नहीं। मम्मी जी, मैंने आपसे इस तरह बात करी, उसके लिए सॉरी। मम्मी जी, कुछ बहुएं तो आज तक ससुराल में इसलिए बुरी होती हैं, उनके ससुराल वालों को लगता है कि उनका सारा मन अपने मायके में ही है, उनका सारा मोह अपने मायके से ही है। ऐसा नहीं है मम्मी जी। मम्मी जी, यही सवाल आप अपने आप से पूछो, यही सवाल आप दीदी से पूछो, तो आपको अपने सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि आपका मन कहाँ लगता है, ससुराल में या मायके में। वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार को कैसे छोड़ सकती है, आप ही बताइए ना।